आपने वो सुना होगा, आलो अंधारी सुनी होगी, कविता कविता कह रहा हूँ, सॉरी, आलो अंधारी कहानी पढ़ी थी स्कूल में? नहीं, मैंने तो नहीं, मेरे तो स्कूल में नहीं बे, थी। बेबी हलदार का नाम सुना आपने? बेबी हलदार, नहीं। वो वो झाड़ू पोछे वाली लेखिका थी, है मतलब, सॉरी। उन्होंने क्या किया अच्छा। था, वो झाड़ू पोछा लगाती थी घरों में, और उन्होंने अपनी ऐसी आत्मकथा लिख दी बंगाली में, और अच्छा। वो बहुत हिट हो गई थी, बहुत ज्यादा हिट। उनको अच्छा। झाड़ू पोछे वाली लेखिका भी कहते हैं। तो ऐसे ही मैंने कई नाम, मैं ऐसे नामों से मिला हुआ हूँ जो मैंने स्कूल में पढ़े थे कभी, या कभी मैं हिंदी की किताब में, कोई दूसरी किताब में पढ़ रहा हूँ, या इंटरनेट पे पढ़ रहा हूँ। उन लोगों से रोज बैठना हो गया था एक टाइम पे, तो मतलब उनका ऐसा होता था कि अगर मैं एक पाठक के तौर पे उनसे अगर मिलता, तो शायद लोग इतने बिजी होते हैं। पहली बात तो लोग, मैं आपको बताऊंगा कि जैसे आपने कई लोगों को सुना होगा ना कि ये हम्बल है, या आ, ये लोगों से मिलता है, ये लोगों से नहीं मिलता है। मैं जितना मैं जान पाया लोगों को, मतलब एक मीडिया में आने के बाद, लोग फिल्टर हाँ। करते हैं एक्चुअली। फिल्टर मतलब कि जैसे हम कमेंट्स को फिल्टर नहीं करते, ऐसे ही वो लोग भी हाँ। फिल्टर करते हैं। वो लोग, जो लोग सबसे बात करते हैं, तो वो किसी को फिल्टर नहीं करते हैं, वो कोई भी आएगा तो मिल लेते हैं। लेकिन मोस्टली हाँ। लोग फिल्टर करते हैं कि इससे मैं मिलूंगा तो मेरे को क्या फायदा हो सकता है, इससे मैं मिलूंगा, अच्छा ये ऐसा है, ये भी कंटेंट क्रिएट। तो मीडिया के साथ क्या हो जाता था कि लोग फिल्टर कर लेते कि अच्छा हाँ, ये मीडिया से है तो हमारा नाम छाप देगा, अखबार में चार हाँ। लाइनें लिख देगा हमारे बारे में। क्योंकि हर कोई चाहता है, हर कोई, मतलब चाहे कोई भी देख रहा हो, और वो हर कोई चाहेगा कि उसका अखबार में नाम आ जाए, और ऐसा कुछ हो जाए। तो मेरे को इंटरेस्ट था लिटरेचर, पोएट्री, म्यूजिक, आर्ट के जो भी फॉर्म होते हैं, एंड लकीली मेरे को अमर उजाला में वही बीट मिली हुई है। मतलब मुझे दिल्ली में कोई भी लिटरेचर से होता है, या म्यूजिक है, डांस है, ड्रामा है, नाटक है, मेरा ज्यादातर जो दिन होता है वो इसी में गुजरता है। कभी मैं नाटक देखने बैठा हुआ हूँ फ्रंट सीट में और कभी अच्छा। कभी कोई डांस प्रोग्राम है, कभी कोई पोएट्री वाला प्रोग्राम है, साहित्य उत्सव है, मैं वहां जा रहा हूँ, वहां कवियों से मिल रहा हूँ, लेखकों से मिल रहा हूँ। मैं बहुत सारे लेखकों से मिला था, जैसे अशोक चक्रधर जी से मिला, और वसीम बरेलवी साहब से मिला। ये अपने ये हो गए गीत चतुर्वेदी जी, जो युवाओं में बहुत चर्चित हैं अभी, आधुनिक आधुनिक युग के सबसे उभरते कवि हैं गीत चतुर्वेदी अच्छा। जी। उनकी एक कविता है कि बड़ी मेरे को बड़ी गहरी गहरी कविता है, और बड़ी अच्छी लगती है मुझे। उन्होंने लिखा था कि इतनी कई पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। दो पंक्तियां हैं बस। और हम्म। इसको पता है मैं कैसे समझता हूँ? हमारे इधर जब भी अ, किसी की डेथ हो जाती है, तो मोस्टली लोग पता नहीं कैसे बनाते होंगे, पर हमारे इधर बांस से बनाया जाता है, जो उसका बेस होता है, जब उस कंधे में रख के ले जाते हैं किसी को। तो अच्छा। मैंने रूमी को बहुत पढ़ा हुआ है। रूमी मुझे, मतलब जैसा बोले थे ना कि आपको वो कौन लगते हैं फैसिनेटिंग लोग, जिनको पढ़ा हुआ आपने, तो हाँ। मेरी दादी थी, और हमारे यहाँ के बहुत सारे कवि हैं, पहाड़ के भी कवि हैं, शेरदान पढ़ हैं, और गिरदा होते हमारे गिरीश चंद्र तिवारी। तो बहुत सारे कवि ऐसे रहे हैं जो उत्तराखंड के थे। तो ऐसे ही मैं रूमी को भी पढ़ता था। रूमी तो खैर, उनकी मैंने इंग्लिश पोएट्री ही पढ़ी है। तो उन्होंने लिखा था कि जो दुख होता है, दुख में ही चीजें अच्छे से बाहर निकलती है। हाँ। दुख में जब तक बांस जब तक बांस पेड़ से अलग नहीं होता है, तब तक वो बांसुरी नहीं बन पाता है। तो ये चीज मेरे को बड़ी फैसिनेटिंग लगती थी। मैंने उसको वहां कनेक्ट किया, तो कि कितनी ही पीड़ाएं हैं जिनके लिए कोई ध्वनि नहीं। हाँ। मतलब कि बांस से आपने बहुत सारी बांसुरी को अलग कर दिया, हर कोई थोड़ी बचती होगी। सही बात। या या कई लोग जो फील कर रहे हैं, वो कई लोग बता लेते हैं, कई लोगों के पास बताने के लिए होता है, कई उनका दोस्त होता है, कई उनकी प्रेमिकाएं होती हैं, प्रेमी होते हैं। बट कई लोग होते हैं जिनकी पीड़ाएं ध्वनि बन के नहीं निकल पाती ऐसे। हम्म। तो सही बात, आई गॉट द पॉइंट, मुझे हिट किया ये हाँ, कि मतलब बहुत सारे। हाँ। हाँ। हम्म। अगर तो आप सोचोगे, आई थिंक ये लाइन एक्चुअली पॉडकास्ट में पीपल शुड लिसन और दे शुड गो बैक एंड थिंक। हम्म, हाँ। कि ऐसे कितना टाइम रहा जब आप अपनी बातें नहीं कर पाए। वो हाँ। जो बोलते हैं ना कि हम जस्ट वन टेक्स्ट अवे बोलते हैं, हम जस्ट वन हाँ। कॉल अवे। हाँ। वो कॉल नहीं कर पाते हो आप, हाँ। बताना चाहते हो, बट वो आप ऐसे बैक स्पेस दबा लेते हो, नहीं हो पाता है। तो बहुत सारी कविताएं, एक कविता और है गीत चतुर्वेदी जी की, कि
सिलवटों से भरा है तुम्हारी आँख का पानी, फेंके हुए सारे कंकड़ अब वापस लेता हूँ। ये शायद आप नहीं समझ पाओगे बट क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ नहीं और जब समझ भी पा हम रहा हूँ। हाँ, हाँ, क्योंकि मैं पहाड़ से हूँ तो हम जब भी नदी को क्रॉस करते थे, पुल आते हैं, तो हम पुल ऐसे ड्रॉप कर दिया करते थे। तो जब पत्थर को ड्रॉप करते हैं तो आप देखते हैं कि वेव्स बनती हैं बहुत सारी। हाँ, तो गी चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा है कि सिलवटों से भरा है तुम्हारी आँख का पानी, फेंके हुए सारे कंकड़ अब वापस लेता हूँ। कि आँखों का जो पानी है, अच्छा, आँखों का हाँ, जो पानी है, जब आप उस पे पत्थर मारोगे तो वेव्स निकलेंगी। वेव्स को अच्छा, ही हिंदी हाँ, में सिलवटें कहते हैं। अच्छा, ओह! तो मैंने तुझे बहुत दुःख दिए हैं, मतलब पत्थर मार के बहुत दुःख दिए हैं, फेंके हुए हाँ, कंकड़ अब वापस लेता हूँ। मतलब बहुत गहरा ओह! लिखा है मैंने। हाँ। भाई खतरनाक लिखा है भाई, गज़ब!